अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले प्यारे बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था 7वीं जमात का मौजू माहौलियाती आलूदगी क्यों और कैसे। इसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि हम माहौल किसे कहते हैं। जो भी हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, फिर चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, वो हमारे माहौल को बनाती है। और माहौल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हर कोई चीज़ जो है वो एक दूसरे पर दारोमदार होती है। और हमने पढ़ा था कि अगर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ वहाँ हो जाए तो माहौलियाती तवज़ुन जो है बिगड़ जाता है और इसके असरात सीधा हम पर पड़ते हैं। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बहुत सारे माहौलियाती चेंजेस जो आई है। जैसे हमने देखा कि तब्दीलियाँ आई है। जैसे हमने देखा कि गर्मियों की कितनी शिद्दत होती है, या फिर विंटर्स में जो है बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। या फिर हमने देखा था कि कहत साली हो गई है, खुशक साली हो गई है। और हमने देखा था कि जो पानी की सतह है दरियाओं में वो भी कम हो चुकी है। तो चले आज हम अपने मौजू पे चलते हैं। पिछली एक डेढ़ सदी में इंसानी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी, उस रफ्तार से इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ गई। तो बच्चा, पिछली डेढ़ सदी में मतलब 15 सालों में जो इन सेंचुरी मतलब पिछली डेढ़ सदी में जो है इंसानी आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी तरह जब आबादी बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरियात भी बढ़ेंगी। तो हाँ, ज़रूरियात भी जो है उसी रफ्तार से बढ़ी है। इन बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैदावार बढ़ाने की कोशिश भी तेज़ हो गई थी। तो अब इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उतना ही पैदावार भी होना चाहिए जो इनका मतलब लोगों का जो पेट भर सके। तो पैदावार करने की जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ हो गई। इस मुनासिबत से हर तरह के कुदरती वसाइल पर दबाव भी पड़ गया। तो ये पैदावार है, ये कहाँ से आएगा? ये तो हम अपने वसाइल से, जिनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, उन्हीं से तो आते हैं। तो इन रिसोर्स पर जो है दबाव पड़ना शुरू हो गया। सनती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास करवाया, जिनकी मदद से हमारी पैदावार सलाहियत की कई गुना बढ़ गई। और इस तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरी होगी। तो बच्चा, सनती इनकलाब हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री जो है वो अब मतलब बनाने लगी। और उनमें जो है मशीनें, इन इंडस्ट्रीज़ में जो है मशीनें काम करती थी, जिसकी वजह से जो है हमारा काम जो है आसान हो गया। और पैदावार जो है वो मतलब जो इतनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी है उनको पैदावार मिलना शुरू हो गया। लेकिन पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाम माल को इस्तेमाल करना पड़ा। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमने सबसे ज़्यादा ज़मीन को ज़ेर काश्त लाया। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए हमने जंगल के जंगल साफ़ कर दिए। इस तरह कारखाने लगने से गर्द पेश के वसाइल पर भी दबाव पड़ा। जहाँ हमने गुज़ा का कारखाना लगाया, उस इलाके में जंगल साफ़ हो गए, क्योंकि सारी लकड़ी का गुज़ा बना के कारखाने की नज़र हो गई। जहाँ देहात साजी का काम हुआ तो कान कनी इतनी हो गई कि सारी ज़मीन में खोद खोद कर बंजर बना दी गई। तो बच्चा, जो इन इंडस्ट्रीज़ या फिर इन फैक्ट्रीज़ में जो है, कारखानों में हमने मतलब पैदावार बनाई, तो उसके लिए हमें खाम माल की जो ज़रूरत थी। खाम माल इस वन रॉ मटीरियल, मतलब जिस इस्तेमाल करा इंडस्ट्री में पच्चा तौर का चीज़ मिला तम से। तो जब इनकी जो मतलब इनकी खाम माल की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो हमारे इन वसाइल पर जो है दबाव पड़ना शुरू हो गया। अगर हम ज़मीन की बात करेंगे, ज़मीन जो कारखाने हैं ये तो ज़मीन पर ही बनाएंगे। तो इन कारखानों को बनाने के लिए तो हम लोगों ने बहुत सारे जंगल जो है वो काट दिए, जिसके वजह से जो है हमारे माहौल पर जो है असर पड़ा। या अगर हम बात करेंगे जहाँ हमें गुज़ा कारखाने लगाए, तो उसके आसपास वाले जंगल को हमने साफ़ कर दिया। और उसकी लकड़ी जो है, जंगल की लकड़ियाँ हम लोग ये कारखाने वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते थे। या जंगल की लकड़ियाँ जो है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटीरियल, एक खाम माल की तरह कोई भी चीज़ बनाने के लिए। इसकी वजह से और हमने ज़मीन से चीज़ें निकालनी शुरू कर दी, जैसे एक्सट्रैक्शन या माइनिंग बोलते हैं, वो ज़मीन से चीज़ें निकालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ज़मीन को इतना खो दिया कि ज़मीन जो है वो बंजर बन गई है। तो बच्चा, ये कुछ कुछ आप इसमें देखेंगे कि ये सारा जो है किसकी वजह से होता है। ये सारा इंसान की वजह से होता है। ये सारे काम जो है इंसान करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।